नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फोकस न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, क्या अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर बढ़ता तनाव अब भारतीय शेयर बाजार के लिए नई चिंता बन सकता है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत समेत करीब 40 देशों पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद सोमवार को दलाल स्ट्रीट पर दबाव देखने को मिल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस पूरे विवाद का असर भारतीय कंपनियों, एक्सपोर्ट सेंटर और विदेशी निवेश पर पड़ सकता है? तो दोस्तों, आज की इस विशेष खास रिपोर्ट में हम इसी पूरी मामले को आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन शुरुआत में एक जरूरी बात है कि बाजार में गिरावट की संभावना और वास्तविक गिरावट दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए किसी भी अनुमान को पक्की भविष्यवाणी मानकर निवेश का फैसला करना सही नहीं होगा। दरअसल अमेरिका की तरफ से भारत समेत कई देशों के जरिए चीनी सामान को अमेरिकी बाजार तक पहुंचाने को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नावारो की रिपोर्ट द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम में दावा किया गया है कि चीन अपनी वस्तुओं को मामूली प्रोसेसिंग, रिपैकेजिंग, रीलेबलिंग या दूसरी प्रक्रियाओं के जरिए दूसरे देशों से अमेरिका भेजकर अमेरिकी टैरिफ से बचने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में भारत का नाम भी लिया गया है। अमेरिकी पक्ष का आरोप है कि भारत सहित कुछ देशों की सप्लाई चेन का इस्तेमाल चीनी उत्पादनों को नया रूप देकर अमेरिकी बाजार तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ट्रांसशिपमेंट आखिर होता क्या है। सरल भाषा में समझिए कि मान लीजिए कोई उत्पादन चीन में तैयार हुआ, वह सीधे अमेरिका जाने के बजाय किसी तीसरे देश में पहुंचता है, जहां उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग या कुछ सीमित स्तर की प्रोसेसिंग की जाती है और फिर उसे दूसरे देश के उत्पाद के रूप में अमेरिका भेजने की कोशिश की जाती है। अमेरिका का आरोप है कि इसी तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल कुछ कंपनियां अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए कर सकती है। पीटर नवारो की रिपोर्ट में इस कथित नेटवर्क की आर्थिक वैल्यू को लेकर बहुत बड़ा अनुमान दिया गया है। रिपोर्ट में यह आंकड़ा करीब 40 अरब डॉलर से लेकर 303 अरब डॉलर तक बताया गया है। हालांकि यहाँ दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सावधानी जरूरी है कि यह एक रिपोर्ट में किया गया आरोप और अनुमान है। इसे भारत की हर कंपनी या पूरे भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर के खिलाफ साबित तथ्य के रूप में देखा नहीं जाना चाहिए। किसी भी कंपनी पर वास्तविक कार्यवाही होने के लिए जांच, दस्तावेज और आधिकारिक प्रक्रिया जरूरी होती है। अब सवाल आता है कि अगर अमेरिका इस मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाता है तो भारत पर असर कहां पड़ सकता है? तो सबसे पहला असर पड़ सकता है एक्सपोर्ट सेक्टर पर। जो भारतीय कंपनियां अमेरिका को बड़ी मात्रा में सामान निर्यात करती है, उनके लिए अमेरिकी बाजार बेहद महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका अतिरिक्त जांच, सख्त कस्टम नियम, ज्यादा टैरिफ या नए अनुपालन नियम लागू करता है तो कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, और जब लागत बढ़ती है तो कंपनियों के मुनाफे पर दबाव आ सकता है। इसके बाद आता है दूसरा बड़ा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स। भारत की कई कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। अगर अमेरिका किसी उत्पादन के वास्तविक मूल देश यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन की जांच को और सख्त करता है तो कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन की ज्यादा विस्तृत जानकारी देनी पड़ सकती है। तीसरा क्षेत्र है आईटी और टेक्नोलॉजी। आईटी कंपनियों पर इसका असर सीधे उसी तरह नहीं पड़ेगा जैसे किसी सामान निर्यात करने वाली कंपनी पर पड़ सकता है, लेकिन अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ता है तो निवेशकों की धारणा प्रभावित हो सकती है और शेयर बाजार में कई बार केवल वास्तविक नुकसान ही नहीं बल्कि भविष्य के नुकसान की आशंका भी शेयरों की कीमत को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि सोमवार को बाजार खुलने से पहले निवेशकों की नज़र सबसे पहले अमेरिकी बाजार और ग्लोबल संकेतों, डॉलर की चाल, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और भारत अमेरिका व्यापार से जुड़ी नई खबरों पर होगी। अब बात करते हैं विदेशी निवेशकों की।
तो अगर अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता है और विदेशी निवेशकों को लगता है कि भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार तक पहुंच मुश्किल हो सकती है, तो कुछ निवेशक जोखिम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में निश्चित रूप से भारी गिरावट आएगी। ऐसा यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। बाजार की दिशा एक ही खबर से तय नहीं होती। बाजार पर कई चीज़ों का एक साथ असर पड़ता है, जैसे कि अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन, कच्चे तेल की कीमत, डॉलर रुपया विनिमय दर, विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदी बिक्री, घरेलू संस्थागत निवेशकों का रुख, ब्याज दरों की उम्मीद और सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों के वास्तविक कारोबारी नतीजे। इसलिए केवल अमेरिका की इस रिपोर्ट को देखकर यह कहना कि भारतीय शेयर बाजार में निश्चित रूप से प्रलय आ जाएगी, तो यह सही नहीं होगा। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जो कि है AI आधारित बॉर्डर और डिटेक्शन सिस्टम के बारे में। अमेरिका अगर अपनी सीमा और कस्टम व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ाता है, तो उसका उद्देश्य अलग अलग शिपमेंट, रूटिंग हिस्ट्री, दस्तावेज और व्यापारिक पैटर्न में संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना हो सकता है। यानी भविष्य में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि माल अमेरिका किस देश से आया है। जांच इस बात पर हो सकती है कि माल वास्तव में बना कहाँ था, उसकी सप्लाई चेन क्या थी, किन कंपनियों के जरिए वह गुजरा और उसमें दूसरे देश में कितनी वास्तविक वैल्यू एडिशन हुई। अगर ऐसी जांच सख्त होती है तो उन कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है जिनकी सप्लाई चेन में पारदर्शिता कम है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की बड़ी और व्यवस्थित कंपनियों के लिए यह एक अवसर भी बन सकता है, क्योंकि अगर अमेरिकी कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है और सप्लाई चेन को अलग अलग देशों में बांटना चाहती है, तो भारत को लंबे समय में इसका फायदा मिल सकता है। यानी आज का विवाद केवल खतरा नहीं है, इसके अंदर एक संभावित अवसर भी छुपा हुआ है। अगर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाता है, सप्लाई चेन को पारदर्शी बनाता है और वास्तविक उत्पादन तथा वैल्यू एडिशन को मजबूत करता है, तो वैश्विक कंपनियों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।